हरे कृष्ण मित्रों, भगवान कहते हैं जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। समझने का विषय है। तात्पर्य, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति की होनी चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु वह भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। उसे संसार के भौतिक वस्तुओं की इतनी आवश्यकता नहीं। हाँ, पर यह कह सकते हैं कि निमित्त हमें प्रयोग में आने वाली वस्तुएं और भोजन, जल, वस्त्र ये सब की आवश्यकता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। भगवान कहते हैं कर्मी मुमुक्षु तावे योगी, सिद्धि के कामी हैं वे। सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु भगवान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्त की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। हमारी इंद्रियां घोड़े के समान दौड़ती हैं। मन हमारा लगाम है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में भगवान क्या समझा रहे हैं? कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता का या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या की आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी भी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्धि अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण की ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अब यहाँ पर समझने का विषय है, हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं तो हमारे प्रति कोई ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। जहां भी यह भावना आएगी वहां पर भाव नहीं होगा
तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। हे प्रभु, आपकी ही दी हुई वस्तु मैं आपको ही अर्पित कर रहा हूँ। मेरा तो कुछ नहीं है। हमें जो कुछ भी भगवान देते हैं उसी में से हम कुछ भावना बना करके भगवान को अर्पित करते हैं। देते भगवान हैं, लेकिन भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भाव चाहिए भगवान को। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी भी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं कर सकता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती न उनसे बढ़कर। इसी प्रकार कृष्ण भावना मृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। भगवान कहते हैं यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान कहते हैं मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं उसे गंभीरता से समझना चाहिए। क्या कहते हैं भगवान? मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निवारण का अर्थ भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्राप्त